नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम खंडेलवाल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक। शिक्षा में गुणवत्ता, अवसर और समानता पर राज्य सरकार का विशेष फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा, हर युवा को समान अवसर देना सरकार की प्राथमिकता। शीतलहर के चलते जयपुर जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित। कक्षा 5वीं तक 10 जनवरी और 6 से 8वीं तक 8 जनवरी तक अस्थायी अवकाश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश को तकनीकी नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 5 महत्वपूर्ण एआई पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान AVGC XR पोर्टल तथा राजस्थान AI पोर्टल को लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना, स्टार्टअप्स और उद्योग को बढ़ावा देना तथा सुशासन में AI के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार ने गूगल, IIT दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन MOU के माध्यम से AI, शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। राजस्थान सरकार तकनीक आधारित नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के जरिए प्रदेश को AI और डिजिटल इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि AI जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए AI का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि AI केवल एक तकनीक ही नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों से आह्वान किया कि वे AI आधारित समाधान विकसित कर राज्य के विकास में भागीदारी निभाएं। सरकार नीति समर्थन, कौशल विकास और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। विकसित भारत 2047 के विजन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी, तकनीकी सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार विकसित भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के इसी विजन के अनुरूप युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, निवेश को बढ़ावा देने और स्मार्ट समाधान अपनाने के माध्यम से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे पहले तकनीकी आधारित विकास को नई गति दे रही हैं। इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी
डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम AI ML पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से AI सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में AI शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को AI से जुड़ी पहलें करने के लिए RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह पॉलिसी प्रदेश को निवेश एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल राजस्थान की दिशा में डिजीफैक्ट एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह आपस में जुड़ने और आत्मविश्वास के निर्माण का एक मंच भी है। यह स्टार्टअप को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से, उद्योग को सरकार से जोड़ने का मंच है। यह आयोजन यह भी दर्शाता है कि डिजिटल क्षेत्र में नई पहल जैसे रोजगार, उद्योग और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं में मददगार बन सकती है। यह सम्मेलन हमारे स्टार्टअप के लिए एक ग्लोबल गेटवे है। यह समिट न केवल फंडिंग जुटाने का मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेंटर्स मार्गदर्शन हासिल करने का भी मौका उपलब्ध करवा रहा है। इस डिजीफैक्ट में विभिन्न सेक्टोरल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें AI, ML, फिटनेस, एग्रीटेक, AR, BR, प्रोपटेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के इन उभरते क्षेत्रों में वैचारिक मंथन से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे बीच में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के संस्थापक, CEO और ऐसे विजनरी इन्वेस्टर मौजूद हैं जिन्होंने सफलता की नई गाथाएं लिखी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए एक शॉर्ट वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री पास करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही सशक्त समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, अवसर और समानता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, जिससे वे देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, नवाचार, कौशल विकास और समावेशी नीतियों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। यही प्रयास राजस्थान के उज्जवल भविष्य, सतत विकास और मजबूत पहचान का आधार बनेंगे। जिले में बढ़ती सर्दी एवं शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है, जिसमें जिले की शीतलहर और अत्यधिक ठंड की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी अपने अपने विद्यालयों में नियत समय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। सूरज बुलेटिन में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।